नमस्कार। पर्यावरण संरक्षण हमारी संस्कृति का अंग है, लेकिन मानव ने अपने स्वार्थ के लिए प्राकृतिक संसाधनों का दोहन किया है, जिसका परिणाम हम सबके सामने है। कोविड-19 ने हमें स्वच्छ और साफ हवा की कीमत भलीभांति समझा दी है। दोस्तों, आज हम इसी विषय पर बात करेंगे कि किस तरह से प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करें, पर्यावरण प्रदूषण से अपने आप को बचाकर रखें और उसमें आमजन की क्या भूमिका होनी चाहिए। आज इसी विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं सर्वजीत सिंह जी। बहुत बहुत स्वागत है सर्वजीत जी आपका हमारे कार्यक्रम में। सर्वजीत जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि क्या है पर्यावरण प्रदूषण। सबसे पहले प्रीति जी, तो हम चर्चा करते हैं पर्यावरण के बारे में कि पर्यावरण क्या है। हमारे चारों तरफ जो कुछ भी वस्तुएं दिखलाई देती हैं, हवा है, पानी है, आग है, पृथ्वी है, आकाश है, यह जब प्रदूषित होता है तब उसे पर्यावरण प्रदूषण कहते हैं। जी, पर्यावरण प्रदूषण के कारण क्या क्या हैं? पर्यावरण प्रदूषण के कई कारण हैं। विशेष तौर पे जो मनुष्य की वर्तमान समय में वैज्ञानिक प्रगति हो रही है, इस प्रगति के साथ ही साथ मनुष्य अपनी मनुष्यता से बहुत दूर होता चला जा रहा है और सारी सुविधाओं का वह दोहन केवल अपने व्यक्तिगत स्वार्थ में करता चला जा रहा है। यही मूल कारण है। और भी कारण है, जैसे कि वायु प्रदूषण है, ध्वनि प्रदूषण है, और भी प्रदूषण, उनके क्या क्या कारण हैं, किस तरह से उनसे हम बच सकते हैं, अपने आप को बचा सकते हैं? जी प्रीति जी, पर्यावरण प्रदूषण में कई कारण सामने आते हैं। जैसे जल प्रदूषण है आपका, वायु प्रदूषण है आपका, ध्वनि प्रदूषण है आपका। उसके बाद जहाँ तक मैं मानता हूँ कि सांस्कृतिक और साहित्यिक प्रदूषण भी चारों तरफ फैल रहा है, जिससे वर्तमान जनता पूरी तरह से त्रस्त है। प्रदूषण के जैसे आपने बताया कि ढेर सारे कारण हैं, उनसे हम किस तरह से अपने आप को बचा सकते हैं, किस तरह से समाज को स्वच्छ और सुंदर बनाकर रख सकते हैं? प्रीति जी, पर्यावरण प्रदूषण से स्वयं को बचाए रखने के लिए निहायत आवश्यक है कि हमारी जो आवश्यकताएं हैं, उन आवश्यकताओं की पूर्ति के बाद जो भी वर्ज्य पदार्थ निकलते हैं उससे हम या तो बचें अथवा उसके लिए जो स्थान पूर्व निर्धारित हैं, सरकार द्वारा किए जा रहे हैं, समाज द्वारा किए जा रहे हैं, उन वर्ज्य पदार्थों को ले जाकर के वहाँ उसका निस्तारण करें। तभी जो है पर्यावरण प्रदूषण कुछ हद तक कम किया जा सकता है। जैसे कि अपने पर्यावरण प्रदूषण की बात की, सबसे ज़्यादा प्रदूषण अभी ढेरों बीमारियां फैली है जल प्रदूषण को लेकर। तो जल प्रदूषण से हम कैसे बचा सकते हैं? जल प्रदूषण से बचने का मुख्य उपाय है कि जल का हम बहुत ही सीमित मात्रा में प्रयोग करें, साथ ही साथ उसको जो है दूषित न करें, जल को खुला न छोड़ें, जल के भीतर जो हमारे वर्ज्य पदार्थ हैं उनको न डालें, उनसे निहायत दूरी बनाए रखें, तभी हम जल प्रदूषण से बच सकते हैं। पर्यावरण को सुरक्षित और संरक्षित रखने के लिए क्या क्या उपाय करने चाहिए, क्या क्या उपाय करने चाहिए जिससे समाज और हम अपने आप को स्वस्थ और स्वच्छ रख सकें? पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए सबसे पहले तो स्वयं को जो हमारा मानसिक प्रदूषण हो रहा है उसको हम दूर करें। और मानसिक प्रदूषण के अंतर्गत जहाँ तक मैं समझता हूँ कि सब कुछ जो कुछ भी यहाँ पे चराचर में विद्यमान है सब प्रदूषित हो रहा है। हम अपने निहित स्वार्थ को छोड़ें और निहित स्वार्थ को छोड़ करके समाज के हित की बात सोचें। अगर हमारा किसी प्रकार का कोई लाभ पर्यावरण से हो रहा है तो हम उसको सुरक्षित बनाए रखें, जिससे हमारा भी कल्याण हो और हमारे साथ ही साथ जन समुदाय का भी कल्याण हो। सर्वजीत जी, जैसे कि हम देख रहे हैं कि मनुष्य अपने स्वार्थ के लिए प्राकृतिक संसाधन जैसे पेड़ है, पौधे, इनको बहुत जल्दी काट रहा है, तीव्र गति से काटा जा रहा है। इससे पर्यावरण प्रदूषण बहुत ज़्यादा फैल रहा है। तो क्या इसके लिए क्या करना चाहिए? पर्यावरण प्रदूषण से बचे रखने के लिए जैसा कि पेड़ों की कटाई लगातार अंधाधुंध हो रही है, सड़क के किनारे वृक्ष जो पहले के लगाए गए हैं यह सोच करके कि सड़क के किनारे छाया रहेगी, फलदार वृक्ष रहेंगे, यात्रियों को ठहरने की सुविधा रहेगी। आज चारों तरफ जहाँ विज्ञान की प्रगति होती चली जा रही है, हाईवे एक के बाद एक निर्मित होते चले जा रहे हैं, सड़क के किनारे के सारे वृक्ष कट गए हैं। तो काटने वाले सभी लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, जनता से लेकर के सभी फैक्टर, लेकिन लगाने वाला कोई नहीं है। तो इससे बचने के लिए, पर्यावरण प्रदूषण से मुक्त होने के लिए बहुत ही आवश्यक है वृक्षारोपण करने की और उनको संरक्षित करने की, जिससे वह बड़े हों, बड़े होकर के हमें छाया प्रदान करें, पक्षियों को आवास प्रदान करें, भूखों को फल प्रदान करें, तभी पर्यावरण प्रदूषण कुछ हद तक सीमित हो सकता है। जी, पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए क्या कुछ विशेष पेड़ पौधों को लगाना आवश्यक होता है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, निश्चित तौर पे, जैसे हम ऑक्सीजन की प्राप्ति हो। हाँ प्रीति जी, हमारे आसपास देखिए, जो पहले के लोग थे तो मानते थे कि वृक्ष के, बरगद के वृक्ष
नीम के वृक्ष, पीपल के वृक्ष, महुआ के वृक्ष, ये हमारे आसपास होने चाहिए जिससे शुद्ध वायु मिल सके। ये क्या करते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस को सोखते हैं और ऑक्सीजन गैस हमें उत्पन्न करते हैं, प्रदान करते हैं, जिससे हमारा श्वास चल रहा है, हमारी जीवन नैया चल रही है। तो इसके लिए बहुत ही ज़रूरी है कि अपने आसपास के क्षेत्रों में इस प्रकार के औषधीय पौधों का रोपण करें, जिससे हमें औषधि भी प्राप्त हो, शुद्ध वायु भी प्राप्त हो और पक्षियों के लिए आवास और हम उन फल भी पौधों और वृक्षों के नाम आपसे जानना चाहेंगे। जैसे नीम है आपका, पीपल है आपका, बरगद है आपका, उसके बाद जो छोटे छोटे पौधे हैं हमारा एलोवेरा का है, तुलसी का है, और उसके बाद एक दौना आता है, उसका वृक्ष है। तो इस प्रकार के कई सारे औषधि के पौधे हैं जिन्हें हम लगा सकते हैं अपने आसपास, जो गमलों में भी रोपे जाते हैं और सामान्य तौर पे ज़मीन पर भी इनकी रोपाई और इसको लगाया जा सकता है। और हम क्या क्या कर सकते हैं पर्यावरण को संरक्षित रखने के लिए? पर्यावरण को संरक्षित रखने के लिए जैसा कि मैंने आपको बताया प्रीति जी, सबसे पहले तो हम अपने मानसिक प्रदूषण को दूर करें जी। और मानसिक प्रदूषण हमारा जो है, सब कुछ पूरा पर्यावरण उसी से प्रदूषित हो रहा है। हम केवल अपने स्वार्थ के बारे में न सोचें, केवल अपने उपयोग की वस्तुओं को उपयोग करके उससे जो वर्ज्य पदार्थ निकल रहे हैं इधर उधर न फेंकें। उसके लिए जो स्थान सुरक्षित है उसमें या तो डालें और या तो इसे ज़मीन के भीतर दबा दें। जैसे कि वर्तमान समय में देखा जा रहा है ग्रामीण इलाके में कि जो हमारे घर के पालतू पशु मृत हो जाते हैं तो ले जाकर के इन्हें खुले स्थानों पे वैसे ही फेंक दिया जा रहा है, जो हफ्तों सड़ रहे हैं और उसमें से निकलने वाली दुर्गंधपूर्ण वायु चारों दिशाओं में फैल रही है और सबको जो है प्लावित कर रही है। पर्यावरण संरक्षण करने के लिए आम जन का क्या योगदान होना चाहिए? पर्यावरण को संरक्षण करने के लिए आम जन का योगदान कंधा से कंधा मिलाकर चलने की है, वृक्षों के रोपण की है और जो भी वर्ज्य पदार्थ निकलते हैं उसे सुरक्षित स्थान पर रखने की है, जिससे कि दुर्गंध न फैले, प्रदूषण न फैले और विभिन्न प्रकार की बीमारियां आकर के हमें परेशान न करें। तो हम ये कह सकते हैं कि प्राकृतिक संरक्षण करने के लिए, प्रकृति को संरक्षित करने के लिए हमें पेड़ पौधों को लगाना चाहिए, मानसिक और सामाजिक रूप से अपने आप को स्वस्थ रखना चाहिए। बिल्कुल, ये सब अगर हम काम करेंगे तो हम अपने पर्यावरण प्रदूषण से खुद को बचा सकते हैं और समाज को भी बचा सकते हैं और समाज का कल्याण होगा। दिन दुगुना रात चौगुना हमारी प्रगति बढ़ती चली जाएगी, हमारी मानसिकता शुद्ध रहेगी, तो निश्चित तौर पर पर्यावरण प्रदूषण से हम मुक्त हो सकेंगे। जी, सर्वजीत जी, आप यहाँ आए और अपनी इतनी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी, बहुत बहुत धन्यवाद।